चलिए ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग आवर टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री की जब भी बात आती है तो हमें लाइंस, एंगल्स, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, फेस, तो ये सब डिस्कशन करना होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आप लोगों को हमेशा मेजरमेंट की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, एंगल्स और स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है पॉइंट। देखिए, ये आपको पॉइंट मार्क कर रखे हैं, तो ये हमें क्या शो करते हैं? लोकेशन के लिए। कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन को शो करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉइंट। ठीक है, देन वी आर हैविंग अ लाइन। जहाँ पे भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन। और जहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट हो जाता है वो होता है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये सबको पता है? नहीं पता तो ये क्या, एक साइड हमारा एंड पॉइंट होता है, एक साइड हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज आर रे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइन्स आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसे कि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, जस्ट लाइक ऐसे लेटी हुई है। वर्टिकुलर लाइन क्या हो गई? हमारे एकदम स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में। एंड द थर्ड वन इज स्लैंटिंग, जो थोड़े स्लैंट में होती है, मतलब थोड़ा झूले की शेप में होती है, इसमें स्लोप होता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कर्व लाइन, जो मतलब स्ट्रेट ही है, वो सारी हमारी किस में आ जाती है? कर्व लाइन से। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। देखिए, जब भी दो लाइन से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्या और कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए, तो वो थे हमारे पैरेलल लाइन्स। ठीक है, और जब भी कोई मतलब कितनी भी लाइन या कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को टच करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स में आपको सिर्फ एक ऐसे एल बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगा आपको एक बॉक्स। ये जो बॉक्स होता है ये शो करता है 90 डिग्री। क्या शो करता है? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक रूलर होता है जिसकी हम जीरो से मार्किंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मेरे पास ये रूलर आ गया, तो मैंने देखा जीरो यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा और मुझे कितने सेंटीमीटर की लाइन चाहिए? 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। ठीक है, उसके बाद इसको हटाया तो मेरे पास क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी। मैं उस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करूँगा और यहाँ तक बना दूंगा। ये जो लाइन आई है मेरे पास कितनी की है? 5 सेंटीमीटर की। इस साइड से क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आ गए हम एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में बोलेगा नेम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक शेप्स। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया हमारे पास पॉइंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया हमारी लाइन सेगमेंट। दिस इज आर रे और दिस इज आर लाइन। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग है स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग। देखिए, ये कौन सी लाइन है हमारी? कर्व लाइन हो गई है, ये एकदम सीधे थे क्योंकि वर्टिकल लाइन। ये हो गया हमारे स्लैंटिंग लाइन एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए, मैं इसमें से डी पार्ट पिक कर लेता हूँ लाइन सेगमेंट के लिए। आपको सेकंड की जो लाइन्स है उनको टच करके बताने से, ये हो गया एक। तो लाइन सेगमेंट हो गया हमारी पहली ए ई, सेकेंड हो गई हमारी ई डी। ठीक है, थर्ड हो गई हमारी डी सी, देन सी बी, देन बी ए। तो ये हो गए लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड तो हो नहीं सकते तो इसलिए हमने इनका नाम लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। वी आर having fill in the blanks and yes, a line segment has how many points? ठीक है, 2। चलिए, तो आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। देखो, हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रूलर चाहिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे रखा। अब बताइए कितने की ड्रॉ करें? तो हम चूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे 0 पे मार्क करा अपना ऐसे, एंड देन वी आर हैविंग 9.5 हेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क। हम अब इसको हटाएंगे। अब आपके पास तो स्केल होगा तो आप पेंसिल लेंगी और यहाँ से ऐसे लाइन लेंगी और ऐसे टच कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों डॉट्स को टच होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे ई और पी। क्लियर? तो आप इस टाइप से नीचे करके सारे लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल्स। तो एंगल्स कैसे बनते हैं? देखिए, 2 आर्म्स हैं, ए और बी। जब 2 आर्म्स एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस एंगल में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, जैसे एक्सटीरियर एंगल क्यू। ठीक है, पी इसके अंदर है, इस रेंज के, ये जो हमारे एंगल की रेंज होती है अंदर वाली, तो इंटीरियर एंगल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आर्म्स पर होते हैं वो ऑन द लाइन वाले हैं, हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ एंगल्स। एंगल्स में आप हमेशा क्या देखेंगे कि जो हमारे पास एंगल्स हैं, ठीक है, उनके कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है। जैसे कोई 30 का है, 40, 50, 60, 120, 200, 360। ठीक है, 360 से बड़ा कोई एंगल नहीं होता। तो सबसे छोटा एंगल कितने का होता है? तो वो होता है 0 डिग्री का। और सबसे बड़ा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे तो कोई एंगल होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सारे एंगल्स इनके बीच में ही लाई करते हैं। तो अब हमने देखा है प्रोटेक्टर। चलिए देखिए, ये प्रोटेक्टर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो प्रोटेक्टर है, अब आप इससे एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये लाइन बनाई थी। ठीक है, तो मैं इधर रखता हूँ अपना प्रोटेक्टर इस वाले पॉइंट पर। तो अब मुझे पता है कि मुझे कितने का एंगल चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं करता हूँ 80 डिग्री का एंगल। तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया। ये कितने का? मेरा 60 डिग्री का। ये मेरा 30 डिग्री का। ठीक है, ये मेरा 130 डिग्री। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप ये जो मैंने मार्क करे अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को रखा है यहाँ पर, और ये हो गया मेरा इतना 30 डिग्री। ठीक है, पहले मार्क कर लेते हैं। अभी मैं भूल गया कि कितने 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 थे। मैंने यहाँ मार्क कर लिया, ये वाला एंगल मैंने यहाँ मार्क कर लिया, और ये वाला एंगल मैंने यहाँ मार्क कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रोटेक्टर से देखते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 60, ये 80, ये 130। तो ये हो गया 30। ये हो गया हमारा एंगल 60 डिग्री। ये एंगल हमारा हो गया इतना बड़ा वाला पूरा 80 डिग्री। अगर इस पूरे एंगल की बात करें तो ये 110 था आई थिंक, या 120 होगा, या 130। ठीक है, तो आप देख लेना। चलिए, तो अब जो भी एंगल हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में कुछ बोलेंगे कि ये क्या होंगे। 0 डिग्री से तो बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, तो इसलिए एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब देखो, जो अपने टाइम पर सीधा खड़ा रहता है, अच्छे से जो काम करता है, तो वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करने वाला एंगल। ठीक है, फिर आता है उसके बाद ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज देखो, जो जितने बड़े से होते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं, तो वो हमेशा लेटे हुए रहते हैं। तो देखो, जब भी आपको थोड़ा बड़ा एंगल दिखाई दे तो आप उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, जो एकदम स्ट्रेट लेटा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे 180 डिग्री का। एंड देन आफ्टर आता है वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल। जो भी हमारा एंगल था उसके अपोजिट कुछ चीज आता है तो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर का वर्क मैंने आपको करना सिखाई दिया है अभी। चलिए, तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। तो इसमें बोले गए नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑन सीरीज ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। चलिए, इसमें से हम सारे सेम ही है तो एक ले लेते हैं, ए पार्ट। तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स क्या है हमारा? ओ।
यहाँ ले लेते हैं वर्टेक्स है हमारे पास O। अब लिखते हैं आर्म्स। आर्म्स हमारे पास क्या हो गए, एक हो गए A और दूसरी क्या हो गई B से O तक, इसको ये बोलेंगे BO। ठीक है, चलिए अब इसमें हमारे पास ये जो फिगर है, ये हमें एंगल गिवन है, उसमें पूछना है इन द इंटीरियर ऑफ ABC। इंटीरियर में कौन आ गए, ये तीन, तो हम लिख देंगे QEF। एक्सटीरियर दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा PKL, PKL ऑन द एंगल ABC। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल H, पॉइंट H। ठीक है, चलिए हाउ नेम एज मैनी एज एंगल गिवन इन द फिगर पॉसिबल। चलिए तो देखते हैं भाई। अब देखिए आप मेरे साथ काउंट करते जाना, जो पहले ही हो गया बड़ा वाला एंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया एंगल BOA। ठीक है, अब हम एक साइड से लेते जाएंगे, तब ये होगा BON। तब मैंने लिख लिया एंगल BOD। उसके बाद हमने लिख लिया EOD, एंगल EOD। क्या हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं ऐसे, ये भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एंगल BOD। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, फिर डी होगा DOC ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ में लिख एंगल DOC। ठीक है, क्या ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल नहीं बन रहा, फिर बन रहा है, यहाँ लिख देंगे एंगल DOC। उसके बाद हमारे पास एक एंगल हो गया छोटा सा COA, मैं लिख लेंगे COA। और उसके बाद क्या हम BOA नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते हैं BOA। तो आई थिंक इतने ही एंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने देख लिया। चलिए अब आ जाता है दूसरी साइड से, देखते हैं। देखो ये वाला एंगल तो हो चुका है, ठीक है, ये वाला एंगल भी हो चुका है। क्या ये वाला एंगल हो गया इतना, EOD? आई डोंट थिंक सो। तो DD आ रहा है, ए वाला नहीं आ रहा। अब क्या हम AOB नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ठीक है, अब OC तो हो चुका है, COC और ये तो पूरा है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आ जाता है इन द ब्लैंक द मेजरमेंट ऑफ द राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो आप ये सारे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ड्रॉ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद हमने एक प्रोटेक्टर लेना है। ठीक है, आपके पास ही प्रोटेक्टर होगा, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, जहाँ पे ये क्रॉस बन रहा है, तो आपको उस लाइन के कॉर्नर पे रखना है। ठीक है, चलिए तो अब आप मुझे बताइए कितने का एंगल बनवाना चाहते हैं आप। अब आपने बोला कि सर 135 का बना दीजिए, ई पार्ट वाला। ओहो, ये तो चला गया, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए हम यहाँ पर 135 एंगल बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा। तो 130 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, और 5 ये रहा, 135। ठीक है, उसके बाद हम इसको हटा देते हैं, एक लाइन लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। इस पॉइंट से इसको टच कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारा AO, यहाँ पर मान लेते हैं B। तो एंगल AOB कितना आ गया हमारा, 135 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट एंगल, ऑपोज एंगल एंड दैट्स। देखिए अब जैसे ये हमने एंगल बनाया, अगर ये 90, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ ड्रॉ करें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। इधर वाले क्या हो जाएंगे, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। और अगर ये पूरा ऐसे उल्टा करके जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल।
तो देखिए 90 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ये स्ट्रेट ट्राइंगल हो जाएगा क्योंकि 180 का बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टिलिनियर फिगर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ गया इन्हें ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल में ये हमारे साइड्स होगी और जहाँ पे साइड्स एक दूसरे टच करें वो क्या होता है हमारे वर्टेक्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में ये साइड्स हो गए हमारी कॉर्नर वाली। ठीक है, तो जहाँ पे साइड्स एक दूसरे टच करें वो क्या हो गए हमारे वर्टेक्स। और जब अपोजिट वर्टेक्स टच करते हैं एक दूसरे को तो वो फॉर्म करते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो जब भी आप डी बी की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, डायगोनल्स होंगे। चले आगे चलते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम। देखो जब भी हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली इस सन साइड्स के पैरेलल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है बट उसमें क्या है कि उसके जो कॉर्नर्स के एंगल हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर में भी सारी साइड्स करेंगी सेम रहेंगी, ऐसे इसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल, तो इसमें सारी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट ही कॉर्नर पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब उसके बाद आते हैं रोम्बस पर, तो ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक है, तो बस इसमें साइड साइड इक्वल होंगे बट ऐसे स्क्वायर में कॉर्नर्स के एंगल क्या आते हैं 90 डिग्री थे, इसमें वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया 1 2 3 4 कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यस। अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, यस। ठीक है, तो अब आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 10.3। चलिए हमारे पास स्पेशल डायमेंशंस वाला टॉपिक छूट गया था मुझसे, चलिए इसे और कर लेते हैं। देखिए स्केलिंग ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी साइड्स क्या होती है, सब डिफरेंट होंगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते थे उसमें दो साइड्स हमारी इक्वल होंगी और वन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और बाकी सब तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था। चलिए तो ये पता नहीं कैसे रह गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट में देखो ये दो साइड्स इक्वल है और ये डिफरेंट है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए बी में हमारे पास तीनों साइड्स क्या डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एंगल्स के ब्याह में। देखो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे थे, कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो सारे 60-60 के हैं तो ये क्या हो गया हमारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये हमारा 120 का हो गया तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी 90 का होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल, 90 से छोटे होंगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल और 90 से बड़े होंगे तो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेक्टेंगल्स। ऑब्वियसली क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी हैं और 90 के मूव भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बाकी ये थे द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर इज, कितने वर्टिसेस होते हैं स्क्वायर में, 4 होते हैं, तो आप भी इजीली कर सकते हैं। ओके क्लास, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सर्कल। ठीक है, चलिए एक सर्कल बनाते हैं पहले। चले तो ये हमारा सर्कल है और अगर मैं सर्कल के एकदम सेंटर में यहाँ पे एक लगाते हैं और जीरो बना देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक सेंटर लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, अगर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें और जो सेंटर से टच होती हुई जाए दूसरी बाउंड्री तक, ये जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगी हमारी डायमीटर। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे एक लाइन टच कर दूं, ठीक है, और बोलूं बताओ ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे इससे कोड।
ठीक है। तो आप देखो जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इतने पार्ट की, तो ये आधा सर्कल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। और जो मैंने अभी बाउंड्री मार्क करी क्या हो जाएगी हमारी आर्क, क्या हो जाएगी हमारी आर्क, ठीक है। चलो, तो इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। तो और कुछ है क्या यहाँ पर, डायमीटर रेडियस, चलिए ओके। अब हमारे पास कोर्स भी हो गई है, तो अब हमसे पूछा है कि आप कितनी कोर्ट्स बना सकते हैं एक सर्कल में। देखो इन्फिनाइट कोर्ट्स बन सकती है। इवन ये जो डायमीटर है वो क्या है, लॉन्गेस्ट कोर्ट। अगर हम डायमीटर को बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अरे ये तो हमने अभी अभी डिस्कस करा है, बताइए कौन सी है, वो है हमारी डायमीटर, ठीक है। अब उसका बोले द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज, ठीक है, रेडियस 3 है। चलो इसको पहले हटा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। भैया अगर हमारे पास रेडियस है, रेडियस 3 है, तो डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अगर हमारे पास रेडियस कितनी है 3, तो हमें 2 करके क्या बताना पड़ेगा, डायमीटर कितना हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायमीटर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर। तो सर फिगर आई थिंक ये वाली होगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की, दिस वन। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास तो रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, जब सेंटर से बाउंड्री पे टच होता है, तो ये हमारा सी पी। अगर हम कॉर्ड की बात करें तो ये एक्स वाई कॉर्ड है, और क्योंकि ये भी कोड है तो हम इसको लिखेंगे एम एल, ठीक है। सेंटर हमें यहाँ पे गिवन था सी, तो हमने सी लिख लिया। डायमीटर क्या होगा हमारा, एक कॉर्ड जो सेंटर से पास होते हुए जाए, दैट इज एम एल, ठीक है। तो आप इसी के जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे पी क्यू। पी क्यू का ध्यान, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ बी क्या है हमारा, ओ बी क्या है, डायमीटर नहीं, ओ बी दैट इज रेडियस। ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस, ठीक है। बस दैट्स इट। चले, तो आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे मेजरमेंट्स के, और आप इन सब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, अपने मैथ्स स्किल्स इंप्रूव करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।